Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें। बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज जो डिवाइन है वो आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं रीडिंग की। लेट्स बिगिन। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड तो हमारे लिए निकल के आ गया है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ यहाँ पे डिवाइन ने स्टार्टिंग किया है आपके लिए आज के मैसेज की। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ दोस्तों ये कार्ड आया है। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए यहाँ पे डिवाइन लाना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस आप देना चाहते हैं वो हमें उस तक पहुंचाएं। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग कर ली है। नाउ लेट्स सी बाकी मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आ चुका है। इसी के साथ दूसरा कार्ड ले लेते हैं जो आपके लिए एज गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज नाइट ऑफ कप्स। ओके दोस्तों, नाइट ऑफ कप्स दूसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आ चुका है। ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की भी। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में जो आपकी जो समझ है, जो आपका इमेजिनेशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको ये कार्ड दर्शाता है। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपकी स्किल सेट है, उसको ये कार्ड दिखाता है। और इसी के साथ जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, सकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो क्वालिटी भी आपकी यहाँ पे डिवाइन ने दिखाने का प्रयास किया है। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी ले लेते हैं जो एज अ गाइडेंस आ रहा है, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। ओके सो दोस्तों, नाइट ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आ गया है। और आपके जीवन में जो आ रही ज़बरदस्त जो अवसर हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आर्थिक रूप में भी और रिश्तों के भी क्षेत्र में जो नए नए अवसर आ रहे हैं, उसकी लिए यहाँ पे बहुत बड़ा संदेश आया है। आपको डिवाइन से जो इंट्यूशन के रूप में जो संकेत मिल रहे हैं, उसकी तरफ यहाँ पे बहुत बड़ा एक मैसेज है। आपके जीवन में आने वाले समय में
जो एक उज्जवल भविष्य है, एक बहुत बड़ा जो तोहफे के रूप में जो ज़िंदगी, जो लाइफ आपको यहाँ पे डिवाइन देना चाहते हैं, जिस पे आपका हक है, उसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे गहरी बातें निकल के आ रही हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो साथ ही देख लेते हैं यहाँ पे जो हिडन एनर्जीज हैं आपके आसपास, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उसकी तरफ भी एक बार देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। फाइनल कार्ड ले लेते हैं, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल संदेश है डिवाइन का आपके लिए, वो आज के दिन क्या रहने वाला है। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, दोस्तों देख सकते हैं हम एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए। इसकी भी ऊर्जा बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके अंदर इस समय जो आपके दिलो दिमाग में जो स्पष्टता है, जो नए नए विचार आगे बढ़ने के या तरक्की पाने के, सफलता हासिल करने के, और जो बुद्धिमत्ता जो आपकी है, जो इस समय आपकी बुद्धि जो जितनी तीक्ष्ण हो रखी है ना, उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे उसकी ऊर्जा निकल के आ रही है। साथ में डिवाइन ने यहाँ पे एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी इशारा किया है दोस्तों इस कार्ड के थ्रू। जैसा कि हम देख सकते हैं इस कार्ड में कि जो छुपी हुई एनर्जी यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। जो भी आपके आसपास कोई नकारात्मक विचारधारा वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी ये लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अंदर से आपके बहुत बड़े विरोधी या हेटर हैं, ये जो है कहीं ना कहीं आपके नाम को लेकर कुछ अफवाहें उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ये ऐसी बातें फैला रहे हैं जो कि आपके बारे में बिल्कुल भी सत्य नहीं है, या आपकी बोली हुई कोई बात, या आपका कोई ऐसा आपकी किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसी बात ये फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उसका बहुत गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके नाम को, आप इनकी यही मंशा है कि आपके नाम को मिट्टी में मिला दिया जाए। यही इनका थॉट प्रोसेस है। ये यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपकी बदनामी ये कर पाए, आपके ऊपर कोई भी झूठे इल्ज़ाम लगा के, भले ही उसका आगे जाके जो भी निष्कर्ष निकले, भले ही ये गलत साबित हो जाए, भले ये कोई ऐसा कोर्ट केस करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही उसका कोई निष्कर्ष ना निकले, आगे जाके वो केस ही निरस्त हो जाए, लेकिन अभी के लिए वो आपका नाम बदनाम करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे ऊर्जा खास कर नज़र में आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये हाल ही में हुई घटना भी हो सकती है, जिसमें आपके विरोधी और आपके हेटर ने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया, कोशिश की आपकी ज़िंदगी में, तो उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है। तो एक बार यहाँ पे जो गहराई में जो बातें हमें डिवाइन की तरफ से देखने को मिल रही है, और इन जैसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे इन जैसे लोगों की ऊर्जा से मुक्त होकर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनों को सुरक्षित रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ यहाँ पे डिवाइन ने भरपूर गाइडेंस दिया है। उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का, और ये पहला कार्ड जो है यहाँ पे डिवाइन जो इशारा कर रहे हैं वो है आपके विरोधियों की तरफ, आपके हेटर्स की तरफ। खासकर ये लोग जो आपके बारे में अफवाहें फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका जो आपकी बोली हुई जो बातें हैं, आपसे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, उसको तोड़ मरोड़ के, उसका गंदा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो है आपके खिलाफ एक गंदी साजिश रच रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो यहाँ पे साफ संदेश, यहाँ पे साफ संकेत यहाँ पे डिवाइन ने दे दिया है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से तो बहुत समझदार हैं और सीधे दिखते हैं, आपके सामने हंसते बोलने वाले व्यक्ति होंगे, आपके आस पड़ोस के भी लोग हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं इनमें से, जो कहीं ना कहीं तुलनात्मक भावनाएं अपने अंदर रखते हो आपके प्रति। और ये आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ में काम करने वाले आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस या आपके व्यवसाय के कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, जो किसी न किसी ईर्ष्या द्वेष या जलन के कारण आपके आज की जो ज़िंदगी है उसको देखकर ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरी बुरी बातें लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है सामने से भले ही सब कुछ साधारण दिखाए, सब कुछ अच्छा दिखाए, लेकिन अंदर ही ये काफ़ी ज़्यादा चालाकी खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये षड्यंत्र खेल रहे हैं। हाल ही में आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसे लोग हो सकता है सामने आए हों आपके, या फिर
अभी की करंट की स्थिति में ये आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई षड्यंत्र या ऐसी कोई चीज़ रचने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। आपको अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा ज़रूर कुछ न कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि किन लोगों की तरफ यहाँ पे डिवाइन का इशारा है। और ये जो भी व्यक्ति हैं, ये अपने दिमाग का जो इस्तेमाल है, ये दूसरों को समझने के लिए नहीं बल्कि उनका फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। आज के समय में जो ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके खिलाफ जो ये कदम उठा रहे हैं ना, इन्होंने अतीत में, अपने पास्ट में दूसरों को भी उनका शिकार बनाया है। ये किसी के सगे नहीं है, ये इतने नार्सिसिस्ट लोग हैं जिनकी तरफ यहाँ पे डिवाइन का इशारा है। और ये अपनी बातों में लोगों को ऐसा फंसाते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इनकी जो पूरी क्षमता है उसमें इन्होंने लगाई हुई है और ये कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का प्रयास कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और आज भी ये करते हुए दिख रहे हैं कि ऊर्जा ऐसी ही नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि ये आपके नाम का इस्तेमाल करके, आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैला के, झूठ बोल के, और या फिर बातों को घुमा फिरा कर ये दूसरों के सामने आपकी छवि जो है ख़राब करने का प्रयास तो कर रहे हैं। ये बात तो यहाँ पे कंफर्म है। और इनके मीठे शब्दों से आपको भी और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके घर में भी ये जो है किसी प्रकार का मतभेद करने का प्रयास कर सकते हैं। जहाँ भी आपके घर परिवार के लोग उठते बैठते हैं या आप जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ लोगों के बीच में झूठी बातें फैला के ये झगड़ा करवाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। तो इनके सभी चालों के पीछे बहुत गहरा धोखा छिपा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे निकल के आया है। दूसरा कार्ड भी यही बता रहा है, इनकी मंशा कहीं ना कहीं ये बता रहा है। ये कार्ड ये प्रयास कर रहा है कि इन्होंने जो ये अफवाहें फैलाने का जो प्रयास किया है, जो आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाने की कोशिश की है, वो आखिर क्यों की इन्होंने। इनकी जो असली मंशा है उसके पीछे वो क्या रही है, वो यहाँ पे जैसे डिवाइन ने बताने की कोशिश की है। और असल बात तो यही है कि ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर हैं, ये आपके और आपके घर परिवार के, आपके अगर बच्चे हैं या आपके माँ बाप हैं, उनके अगर उन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई तरक्की की है, आपके बच्चों ने कुछ अचीव किया है, ज़िंदगी में कुछ पाया है, हासिल किया है, सफल हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपकी जॉब के क्षेत्र में हो या अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या फिर आप अपने जीवन में अगर कोई सफलता और अच्छा समय अगर आपने देखना शुरू किया है और आपका एक हंसता खेलता परिवार है, खुश है, संतुष्ट है, तो उसे देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा जलन है। आपकी खुशियों से, आपके हंसते हुए चेहरों से इन्हें सबसे ज़्यादा जलन है। और इनकी जलन और ईर्ष्या दोस्तों इतनी ज़्यादा गहरी है कि ये आपको खुश और सफल नहीं देख सकते किसी कीमत पे। इसी जलन को शांत करने के लिए इन्होंने आपके बारे में ये झूठी और जो भी गंदी अफवाहें हैं, जो भी बेकार की बातें हैं, वो लोगों के बीच में, आपके कार्य की जगह पे या फिर आप समाज में या फिर आपके रिश्तेदार या फिर पड़ोसियों के बीच में ये सारी बातें फैलाने का प्रयास किया है कि लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो उनका भरोसा बना हुआ है वो टूट जाए, या लोग आपके साथ उठना बैठना बंद कर दे, या वो मान सम्मान जो आपने अपने मेहनत से अर्जित किया है, कमाया है, वो आपको ना मिले। ये इनकी कोशिश रही है। ऐसा सब कुछ करने में शायद इनको खुद को कोई फ़ायदा ना मिले, लेकिन आपको दुखी देखकर इन्हें कहीं ना कहीं जैसे मानसिक शांति मिलती है। ये इतने नीच किस्म के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा वाले ये लोग हैं जिनकी तरफ यहाँ पे डिवाइन का इशारा है। और इनकी जो बुरी नज़र है वो सीधे सीधे आपके जीवन की खुशियों पर है और आपके बढ़ते कदम पर है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है। और ये कार्ड दोस्तों कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है कि कैसे ये आपके कही हुई बातों का या फिर आपके लिए हुए किसी कदम की जो जानकारी है उसका गंदा इस्तेमाल करके, उसको तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश कर रहे हैं आपको बदनाम करने के लिए। और ये जो भी ये व्यक्ति हैं नकारात्मक ऊर्जा वाले, जो भी आपके विरोधी हेटर हैं, ये आपकी भावनाओं और आपकी मासूमियत का कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठाते रहे हैं। अतीत में भी कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे लोग आपको मिले हो, और आज के समय में भी ये किसी न किसी रूप में आपके आसपास मौजूद हैं। और देखिए दोस्तों, आपका जो दिल है, आप एक नेक दिल इंसान है, एक साफ दिल इंसान है,
और भावुक भी हैं कुछ हद तक। और आप जो है, जैसे आप अंदर से खुद हैं विश्वास पात्र व्यक्ति, ऐसे ही इसी नज़र से आप दूसरों को भी देखते हैं बहुत हद तक, और विश्वास कर भी लेते हैं कुछ हद तक। लेकिन ये जो आपके विरोधी या हेटर हैं, ये कोई जीवन में आप में से कुछ लोग के लिए कोई विश्वास पात्र भी लोग हो सकते हैं जो आगे जाके आपको धोखा दे सकते हैं या फिर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। तो इस चीज़ में भी सतर्क रहना ज़रूरी है। यहाँ पे डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी जो अंतरात्मा की जो आपकी शक्ति है, जो इंट्यूशन के द्वारा जो डिवाइन आपसे जो संदेश कम्युनिकेट करते हैं, आपको देते हैं, किसी भी परिस्थिति के बारे में अच्छा या बुरा आपको जो फीलिंग आता है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वो एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति को अच्छा या बुरे के रूप में परखने में मदद करती है। और जहाँ भी आपको ऐसी ऊर्जा है किसी व्यक्ति के पास कि कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से अपनी दूरी बना लेना ही अच्छा है। क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में आपके बारे में ये जो भी झूठी बातें फैला के आपको अपमानित कर सकें। और इनका मेन फोकस है, इनका मेन टारगेट है आपके उज्जवल भविष्य से आपका ध्यान भटकाना। तो वो इसकी तरफ डिवाइन का यहाँ पे संदेश है कि वो नहीं होने देना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा जो सुख समृद्धि का समय है वो डिवाइन ने तय कर रखा है। और उसको पाने का सिर्फ एक रास्ता है कि इन जैसे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि इनके किए हुए करतूतों का हिसाब तो डिवाइन इनसे ले ही लेंगे। ये बच के कहीं नहीं जाने वाले हैं, कर्मा के चक्र से बाहर ये नहीं निकल सकते। इस बात का भी कंफर्मेशन यहाँ पे डिवाइन ने दे दिया है। इसीलिए जो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जिनका आपने ज़िंदगी में जिनको सच करने का जो सपना देखा है, जो जीवन शैली आपने जीने का जो सपना देखा है अपने आने वाले समय में, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके रखिए और वो सच होकर ही दिखाएगा। और दोस्तों, ये मैं देख सकता हूं कि ये जो भी व्यक्ति हैं, ये जो भी नकारात्मक किस्म के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के सामने सहानुभूति उनकी इकट्ठा करके आपके खिलाफ ये ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि आपने इनके साथ गलत किया है। अपने आप को विक्टिम बना के ये आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं और आपकी भावनाओं को ही तोड़ मरोड़ कर ये कहीं ना कहीं सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समाज के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को जो आपके साथ उठते बैठते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप जो है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो काबिलियत नहीं है। उसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि आप ना समझें। इस तरीके से ये आपके बारे में र्यूमर फैला रहे हैं ताकि कोई आप पे भरोसा ना करे। लेकिन इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्स की ताकत, डिवाइन की ताकत आपके साथ खड़ी है। जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, और जो एंसेस्टर्स और पूर्वजों का आशीर्वाद है वो आपके साथ खड़ा हुआ है, जो इनकी बनाई हुई योजना को कहीं ना कहीं विफल ही कर रहा है। ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जो नकारात्मक ऊर्जा के आधार पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना, उनकी सारी ऊर्जा ऐसे ही चीज़ों में व्यर्थ हो जाती है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ही हासिल नहीं कर पाते। फिर ये जाके उसी दलदल में गिर पड़ते हैं जो ये दूसरों के लिए बना रहे होते हैं एक समय पे। इसी के साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइनल कार्ड यहाँ पे आया है। आप देख सकते हैं यह है एस ऑफ सोर्ड्स। और ये जो कार्ड है यहाँ पे खासकर आपको जो डिवाइन है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने या इनसे सुरक्षित रहने का जो रास्ता है वो दिखा रहे हैं। ये उम्मीद और शक्ति की किरण जो आपकी ज़िंदगी में है, डिवाइन की तरफ से जो ज्ञान की रोशनी है, उसको ये दिखाता है। और जैसे डिवाइन आपसे कह रहे हो कि जो अब जो समय आपके जीवन में है वो जागृत होने का समय है, पूरी तरीके से जागने का समय आ चुका है। ये जो भी आपके आसपास झूठ और धोखे का जाल ये बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे हमेशा की तरह तोड़ते भी रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करके, और आज भी आप इसको तोड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो उस चीज़ को ज़रूर कायम रखें। और किसी भी तरीके से ये आपके सामने कोई भ्रामक चीज़ करने का प्रयास करते हैं, प्रकट करने का प्रयास करते हैं, कोई आंखों पे पट्टी डालने का प्रयास करते हैं ताकि आप सही चीज़ों को नज़रअंदाज करें, तो बिल्कुल नहीं। आपकी जो परख शक्ति है आज आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार बनी हुई है। तो उसको ज़रूर मजबूत करते रहिए। अपने ऊपर जैसे आप शांति पे काम करते आए हैं, उस पर काम करते रहिए, क्योंकि शांत मन से जो भी आप फैसला लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो आपको एक तो जल्दबाजी की प्रतिक्रिया से बचाएगी, और दूसरा जो भी निर्णय आप लेंगे वो आपको विफल कभी नहीं होने देगी। ये बात तय है। इसीलिए
आप जैसे अपनी आवाज़ उठाते आए ऐसे लोगों के खिलाफ, उनको धूल चटाते हुए आए हैं, उनका विरोध करके ऐसे सत्य का साथ आप देते ही रहिए और पूरे हिम्मत के साथ ये जो भी अफवाहें अगर आपके बारे में फैला रहे हैं उसका सामना कीजिए। जीत आपकी तय है, यहाँ पे डिवाइन ने इस चीज़ को भी लिख दिया है। और यही एक सबसे बड़ा संदेश है दोस्तों जो आज डिवाइन की तरफ से आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके इस रीडिंग पे आज अप्लाई हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से इनिशियल्स निकल के आते हैं। लेटर C, W, V, B, L, P, E, G, H, I, R एंड S। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।